बहुत राखी जी अभी बहुत अच्छी हैं और रिकवर हो गई हैं। आपने शायद वीडियो भी देखा होगा, वो चल फिर रही हैं। अभी इनिशियल स्टेज है उनको चलने के लिए। आज मैं आप लोगों को बता दूं कि राखी जी डिस्चार्ज हो गई हैं और बहुत ही सेफ प्लेस पे उनको रखा गया है। सेफ प्लेस पे इन द सेंस कि कह सकते हैं सीक्रेट प्लेस पे रखा गया है उनको। मैं बताऊंगा नहीं कि कहाँ रखा गया है, क्योंकि उनकी सेफ्टी के लिए हम लोग उनको सीक्रेट प्लेस पे रखे हैं, ताकि क्योंकि आप लोगों को बता दूं कि उनके ऊपर अटैक हुआ था जब वो हॉस्पिटल में थी, तो अटैक हुआ था और कहीं ना कहीं ये पूरा सिनारियो उनको जान से मारने का था और उन पर अटैक हुआ था, जो कि मैंने अपने प्रीवियस इंटरव्यू में भी बताया है आप लोगों को कि उन पर अटैक हुआ था। ये घटना ऐसी हुई कि हम लोग जब मैं उनका जो ऑपरेशन चला था 3 आवर, उसके बाद 2 घंटे 1 घंटे में वहाँ पे रुका था। उसके बाद मैं फ्रेश होने के लिए जैसे घर पे गया, कोई बंदा जो मेरा नाम लेके मैं उनसे मिलना चाहता हूँ और आके बैठा था रिसेप्शन पे, जो कि मुझे नहीं पता था। मैं सीधा निकला और घर चला गया सोने के लिए, क्योंकि मैं रात भर सोया नहीं था, जिसकी वजह से। और तभी तक राखी जी को उनके कमरे में कोई बंदा घुसा और उनको मारने की कोशिश की, उन पर जानलेवा हमला किया। राखी ने चिल्लाया। उस टाइम वो लिटिल बिट वो नशे की हालत में थी, क्योंकि उनको एनेस्थेसिया वगैरह दिया था, तो बट फिर भी वो बेचारी स्ट्रगल करते रही और शायद उसने जो बेल है वो बजाया और उसके बाद वो बंदा भागा। हम लोग इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि कौन उनको जान से मारने की कोशिश किया या कौन कौन लोग इस साजिश में इन्वॉल्व हैं। इसीलिए सेफर साइड में हम लोगों ने राखी को एक ऐसी जगह पे रखा है जहाँ पे उनके पास सारी एक्सेसिबिलिटी है और हमारे पर्सनल कुछ लोग हैं उनको सुरक्षा दे रहे हैं, ताकि उन पर कोई जानलेवा हमला ना हो। बट फिर भी मैं आप लोगों से प्रे करूंगा कि उनके लिए दुआ मांगें, क्योंकि ये बहुत ही गलत है। अभी रिसेंटली आप लोगों ने सुना न्यूज़, शायद वो कह रही है उनका अकाउंट फिर से हैक हुआ है। अब पता नहीं क्या है, किसने किया है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि क्या उनका अकाउंट कैसे हैक हुआ है, क्या है। बट इन शॉर्ट मैं बता रहा हूँ कि ऐसे लोग हैं। एक राखी सावंत अगर हंसती है, ड्रामा करती है या ड्रामा क्वीन है, डजंट मीन कि उसको दर्द नहीं है, उसको कोई पेन नहीं है, वो लोगों के लिए खिलौना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर किसी भी, वो भी एक यहाँ पे उसके पास भी जो राइट्स हैं, देश का संविधान जो राइट्स देता है उसके पास भी है। इसका ये अर्थ नहीं है आप एक लेवल से उसको ज़्यादा प्रताड़ित करोगे। एक उसके आसपास कोई नहीं है, उसका अपना कोई नहीं है। आज अगर उसके माँ बाप होते या उसका कोई भाई होता है ऐसा जो इनको बराबर इनको घर में से निकाल के पीटता। सही बताऊं कि ऐसे लोग जो उसको आज बदनाम कर रहे हैं, तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं, ड्रामा कर रही है, ये कर रही है। आज उसकी हालत आप देखो, मैंने जो पोस्ट किया आप हालत देखो। वो ड्रामा है? आपको लगता है वो ड्रामा है? कहीं से भी आप देखें तो गाइस आपको बता दूं उनकी जान को खतरा है। कभी भी उन पर अटैक हो सकता है। हम लोग अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि राखी जी को भली चंगी किसी तरह वापस हम लोग लाएं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों का साथ चाह रहा हूं, देश की जनता का साथ चाह रहा हूं। मुझे लगता है कि देश की जनता को ऑफकोर्स राखी जी को सपोर्ट करना चाहिए और ऐसे क्रिमिनल को वापस से जेल भेजना चाहिए। क्योंकि आपने कहा है कि राखी सावंत के ऊपर मुंबई की पुलिस को टॉप पुलिस में माना जाता है हमारे देश में। कहीं ना कहीं आपने पुलिस तक ये बात पहुंचाई, क्योंकि पुलिस जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि राखी जी के साथ जो जानलेवा हमला हुआ है, तो क्या पुलिस की तरफ आप गए, कुछ पुलिस की तरफ से एक्शन हुआ है? कुछ देखिए, मैंने पहले भी बता चुका था कि मेरे लिए पहले राखी की हेल्थ इम्पोर्टेंट, उसको बचाना इम्पोर्टेंट है। पुलिस पे कार्रवाई हम लोग पुलिस में इंफॉर्मेशन देना, सीसीटीवी हम लोग निकाल रहे हैं उसके बाद, क्योंकि अभी राखी आप भाई यहाँ देखिए सामने चल फिर सकती है। अभी राखी चल फिर सकती है, तो ऑफ कोर्स राखी को अब हम लोग नेक्स्ट करेक्टिव एक्शन करेंगे, क्योंकि देखो मैं अकेले ही सब एंड पे लड़ रहा हूँ।
ठीक है। और राखी चूंकि इस हालत में, इन लोगों की चाल ही है कि राखी को कभी भी वो या तो उसको कुछ प्रॉब्लम हो जाए या वो सरवाइव ना कर पाए, यही उनकी चाल है। और मैं उनको कामयाब, इसलिए मैं चाहता हूँ कि राखी अलाइव होगी तो वो ज़्यादा बता सकती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, क्योंकि उस टाइम मैं भी नहीं था जब उसके रूम में जो लड़का घुसा था, मैं भी नहीं था वहाँ पे, अकेले थी। हम लोगों को लगा कि यहाँ पे क्योंकि वो सेफ रूम में उसको शिफ्ट किया गया था, और पता नहीं कैसे उसको खबर मिल गई, कैसे किसने बताया, ये सारी चीज़ें हम लोग सीसीटीवी कैमरे से खंगाल रहे हैं। उसके बाद हम पुलिस पे एक्शन लेंगे, क्योंकि एक्शन लेने से ज़्यादा मुझे राखी की हेल्थ इम्पोर्टेंट है। वो पहले हो जाए, मीन्स सही सलामत वापस आ जाए, उसके बाद हम इस पर कोर्स ऑफ एक्शन लेंगे। कुछ लोगों का कहना है कुछ लोग हॉस्पिटल जा चुके, हमने देखा है कि हॉस्पिटल के अंदर जो सिक्योरिटी काफी टाइट की गई जी। है, आप बिना परमिशन के अंदर नहीं जा सकते। आपके अलावा क्या डॉक्टर के जो डॉक्टर्स है हॉस्पिटल भी एक्शन लेने के लिए आपके साथ खड़े हैं? ऑफ कोर्स मैं डॉक्टर, क्योंकि मैंने आज भी बात की है, लाइक हॉस्पिटल फुल्ली सपोर्ट करेंगे। उन्होंने बोला है कि हाँ हम सपोर्ट करेंगे आपको, हम लोग फाइट करेंगे कि क्यों कौन है। और रही बात की सिक्योरिटी टाइट थी, आई एम 100% श्योर कि सिक्योरिटी बहुत टाइट थी, लेकिन और हॉस्पिटल बहुत अच्छे हैं, मैं हॉस्पिटल का इसमें कोई दोष नहीं मान रहा हूँ, हॉस्पिटल डॉक्टर बहुत अच्छे हैं और सिक्योरिटी भी टाइट थी। उस बंदे ने मेरा नाम लेके यूज़ किया, हालांकि मैं मीडिया में बाइट्स दे रहा था तो लोगों को उसने यहाँ पे कोई भी स्मार्ट क्रिमिनल इसमें इन्वॉल्व है, उसने रितेश का नाम लिया। वो बोला कि रितेश से मुझे मिलना है, मैं उन्होंने मुझे बुलाया है, और ये लेके वो रिसेप्शन पे बैठा रहा काफ़ी देर तक। और उसके बाद पता नहीं वो कैसे घुसा, क्योंकि वो रूम जो है बहुत कम लोगों को पता था। अब किसने बताया, कैसे बताया, यही के लिए हम लोग सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रहे हैं, और उसके बाद हम लोग उस पर एक्शन। अभी तक मिला नहीं क्या सीसीटीवी कैमरा? अभी तक मेरे पास उसकी फुटेज नहीं आई है। हाँ, लाइक हॉस्पिटल प्रबंधन के पास है, मेरी आज सुबह में बात हुई है, उन्होंने बोला कि ठीक है सर, हम आपसे शेयर करें। जी, कहने का आपको हॉस्पिटल की लापरवाही या नजर नहीं आती, ये दिखा रहा है कि हॉस्पिटल की लापरवाही, जो आप कह रहे हैं कि आपके अलावा वहाँ कोई जा नहीं सकता, फिर भी कोई गया है विदाउट इन्फॉर्मेशन, हाउ इज इट पॉसिबल? नहीं, देखिए इसमें हॉस्पिटल की लापरवाही नहीं है। वाई? बिकॉज मैं जानता हूँ इसमें कुछ लोग, जैसे राखी जी एडमिट थी, इसमें कुछ लोग जानते थे कि कुछ राखी के, और हम वही मैं आपको पहले भी बताया था कि हम लोग, हमारे कुछ अपने लोग जो हमारे साथ थे, बैटिंग किसी और के तरफ से कर रहे थे, तो लाइक इसमें कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, उनको पता था राखी किस रूम में है, इसीलिए हम लोग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे कौन कौन लोग मिले थे, इसमें हॉस्पिटल की कोई लापरवाही नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल की लापरवाही रहती तो वो लोग किसी को बैठा के नहीं है, वो बंदा बैठा था बहुत देर तक, हॉस्पिटल के लोगों ने बैठा के रखा था आउटसाइड उसको रिसेप्शन पे, और उसको कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन थी जो हमारे किसी पर्सनल सोर्सेस ने दी थी, और उसको हॉस्पिटल का रूम पता था कि राखी का रूम कौन सा है, और वो धीरे से घुस गया। तो ये इसमें हॉस्पिटल की कोई लापरवाही नहीं है, हॉस्पिटल के लोगों ने बहुत उसको स्टॉप किया था, लेकिन वो बहुत ही शातिर टाइप का कोई बंदा था, और मेरे कोई अपने लोग इन्वॉल्व थे। ऐसा वक्त आप दे रहे हैं, जितना वक्त दे रहे हैं क्रिमिनल को, ऐसा ना हो कि काफ़ी देर हो जाए और पुलिस कंप्लेन भी नहीं करें तो आप पर ही आ जाए। देखिए वही मैं बता रहा हूँ ना कि मैं बहुत ही मजबूर हूँ, मैं बहुत ही हेल्पलेस हूँ। वाई? बिकॉज कि देखिए राखी, अगर मैं राखी के राखी का कंप्लेन दिखाना जाता हूँ तो इसमें राखी का बयान बहुत ज़रूरी है, और राखी की जो कंडीशन है अभी आप लोगों ने देखा है, उसकी कंडीशन रियली अच्छी नहीं है, वो बहुत पेन में है, अभी बहुत चीज़ें उसको रिकवर करनी है, तो इसीलिए मुझे उसका हेल्थ इम्पॉर्टेंट है। मैं ये घटनाएं बताना नहीं चाहता था, लेकिन राखी काफ़ी डरी हुई है, उसको लग रहा है अभी भी उसको कोई मार देगा, उसको कोई हानि पहुंचाएगा, इसीलिए मुझे ये चीज़ें बतानी पड़ी। अदरवाइज़ मैं अभी भी बताने के पक्ष में नहीं था, और राखी जी को मैंने एक सीक्रेट लोकेशन पे उनको शिफ्ट किया है, जहाँ पे हमारे ही क्लोज लोग हैं, उनको 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, उनको बाकायदा उनको सारी मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड होगी, सारी चीज़ें होंगी और उनकी केयर ली जाए। थैंक यू थैंक यू सो मच।